हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मीडिएटेड बाय 3 मेथड्स। ये 3 मेथड से होता है। एक होता है यहाँ पे आइसोगेमी, दूसरा होता है अनआइसोगेमी, एंड द थर्ड वन इज ooगेमी। आइसोगेमी में दो सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट कैन बी आइदर फ्लैगेलेटेड और नॉन फ्लैगेलेटेड। वो फ्यूजन बिटवीन सिमिलर गैमेट्स, तिम गैमेट्स हेकन ऐसे मोटाइल मतलब वो फ्लैजिला प्रेजेंट, या हेकन ऐसे नॉन मोटाइल मतलब वो फ्लैजिला एब्सेंट। दे आर आइदर मोटाइल और दे आर नॉन मोटाइल। वो इन मज आइसोगेमी गो सह फिनामिना यथ मज गैमेट्स प्रोड्यूस गसन, तिम या मोटाइल नत नॉन मोटाइल। द phenomenon which involves the formation of two types of gametes which are either the phenomenon which involves the formation of two gametes and fusion of two gametes which are similar in size, but both the gametes can be either motile or they can be non-motile. When they are motile, तो यहाँ पे example है आपके पास Eulothrix. Eulothrix is the best example in which these gametes have been, these are the gametes are motile, while as non-flagellated gametes अगर हम देखेंगे सुपाइरोगायरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सुपाइरोगायरा गो आइसोगैमी गो सह फिनोमिनन यथ मज गैमेट्स प्रोड्यूस गसन, तिमन मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी तो एनाटमी सेम, मतलब तिहुंद साइज सेम। तिम हेकन या तो मोटाइल नत हेकन नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब गो तिमन मज फ्लैजिला प्रेजेंट, नॉन मोटाइल गो तिमन मज फ्लैजिला एब्सेंट। यूलोथ्रिकस नश यमिस मज आइसोगैमी गसन मगर गैमेट्स आर मोटाइल। सुपाइरोगायरा नश यमिस मज आइसोगैमी गसन मगर गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अनआइसोगैमी गो सह फिनोमिनन यथ मज फ्यूजिंग गैमेट्स पान वन रलन, तिम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। वो फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमेट्स, फ्यूजन बिटवीन टू डिसिमिलर गैमेट्स। एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे यहाँ पे यूडोरिना, ये आपको दिमाग में रखना। ooगेमी का मतलब है यहाँ पे फीमेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है। मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड गो अमिस मज फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिलेटेड मगर स्मॉल साइज में। और फीमेल गैमेट जो इसमें होता है, फीमेल गैमेट जो होता है ये लार्ज साइज है, लार्ज साइज लेकिन होता है नॉन फ्लैजिलेटेड। कॉमन एग्जांपल इसमें हम ले लेंगे, हमारे पास वोल्वाक्स है, कोलोनियल वाला, एंड फ्यूकस। ooगेमी में मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है और स्मॉल साइज्ड होता है, वाइल एज फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज साइज्ड होता है, बट इट इज नॉन फ्लैजिलेटेड। अमिस मज फ्लैजिला प्रेजेंट आसान कह। वोल्वाक्स एंड फ्यूकस इज देयर। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज फार एज एल्गी आर कंसर्न। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था यहाँ पे, दैट इज हमारे पास है पारफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगसम। दीज आर यूज्ड एज फूड। पारफायरा इज देयर, हमारे पास सरगसम है, एंड लैमिनेरिया। यम त्रे एल्गी इस्तेमाल गसन एज फूड, यूज्ड एज फूड, commonly used as food. Now the next topic is that is chlorophycy, मतलब ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जिसको आप यूजुअली कहते हो क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। अगर अस वुचो अमिस मज ग्रीन एल्गी छे, गोडनेथै थाउन ध्यान ग्रीन एल्गी छे यह हसा छे यूनिसेलुलर ते, कोलोनियल ते, फिलामेंटस ते। ये यूनिसेलुलर भी आते हैं इसमें, लाइक क्लैमिडोमोनास बेस्ट एग्जांपल है। यूनिसेलुलर भी है, कोलोनियल मतलब दे आर एबल टू फॉर्म कॉलोनीज, कोलोनियल है, एंड द नेक्स्ट वन इज दे आर आल्सो फिलामेंटस। यम हसा ग्रीन क्लोरोफाइसी मतलब यम यूनिसेलुलर ते, कोलोनियल ते, फिलामेंटस ते। तम पत व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी, बिकॉज अगर आप देखोगे दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी। ग्रॉस ग्रीन इन कलर होते हैं, ग्रॉस ग्रीन इन कलर।
grass green in color. तिकेज यमन मज छु यवन लबन abundance of chlorophyll A to B. Chlorophyll A to chlorophyll B की ज्यादा कंसंट्रेशन से युहन कलर आसान ग्रास ग्रीन तवे पे यमन नाव ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी यम यूनिसेलुलर ते यम कोलोनियल ते यम फिलामेंटस ते तम पत गस थावन याद दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट्स एक ही तरह के नहीं होते हैं इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं ग्रीन एल्गी मज इन क्लोरोप्लास्ट्स आसान क्लोरोप्लास्ट जो इनमें है क्लोरोप्लास्ट्स मज क्लोरोप्लास्ट्स क्लोरोप्लास्ट्स डिस्कॉइड मतलब डिस्क शेप्ड प्लेट लाइक हो सकते हैं रिबन लाइक होते हैं रिबन लाइक रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक रेटिक्यूलेट हो सकते हैं डिस्कॉइड भी हो सकते हैं प्लेट लाइक हो सकते हैं रिबन लाइक होते हैं रेटिकुलेट होते हैं कप शेप्ड भी हो सकते हैं कप शेप्ड ग्रीन एल्गी मज या क्लोरोफाइसी मज क्लोरोप्लास्ट्स आसन डिस्कॉइड डिस्क शेप्ड प्लेट लाइक हो सकते हैं रिबन लाइक हो सकते हैं या नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक या कप शेप्ड होते हैं उसके बाद क्लोरोप्लास्ट्स कंटेन कर सेवरल फूड रिजर्व बॉडीज मतलब फूड स्टोरिंग बॉडीज इन क्लोरोप्लास्टन मज क्लोरोप्लास्ट्स कंटेन कर फूड रिजर्विंग बॉडीज मतलब तिम स्ट्रक्चर्स रिजर्व करें या स्टोर करें फूड कंटेन्स सेवरल फूड स्टोरिंग बॉडीज तिमन फूड स्टोरिंग बॉडीज वन पायरेनाइड्स फूड स्टोरिंग बॉडीज कॉल्ड एज उनको पायरेनाइड्स कहा जाता है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड स्टोरिंग बॉडीज कॉमनली कॉल्ड एज पायरेनाइड्स ग्रीन एल्गी यस ग्रीन एल्गी हिंदन क्लोरोप्लास्टन मज लबन वारिया फूड स्टोरिंग बॉडीज तिमन फूड स्टोरिंग बॉडीजन वन पायरेनाइड्स पायरेनाइड्स स्टोर कर स्टार्च तो बेये प्रोटीन्स मगर क्या ग्रीन एल्गी आई वुचन तम तम स्टोर कर ऑयल ड्रॉपलेट्स सम स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स ये आपको दिमाग में रखना है आई विल रिपीट इट अगेन दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स दैट कैन बी आइदर डिस्कॉइड प्लेट लाइक कप शेप्ड रिबन लाइक और रेटिकुलेट इनमें फूड स्टोरिंग बॉडीज होती है दोज फूड स्टोरिंग बॉडीज आर कॉमनली कॉल्ड एज पायरेनाइड्स ये पायरेनाइड्स स्टोर करते हैं स्टार्च को अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स उसके बाद ये कुछ स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी तम पत इवन ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी मज सेल वाल कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स इन मज सेल वाल कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स इनके पास सेल वाल जो है ग्रीन एल्गी सेल वाल मज सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स इन मज सेल वाल दोन लेयर बनोमुत अ गई आउटर लेयर या गई इनर लेयर थो याद आउटर लेयर एंड इनर लेयर सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स एक होता है आउटर लेयर दूसरा होता है इनर लेयर आउटर लेयर यस बनी पेक्टोस इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोस while the inner layer is composed of cellulose. So in green algae the cell wall is composed of two layers. Outer layer is composed of पेक्टोस while as the inner layer is composed of cellulose. तम पत याद थावन इनके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं दे आर कन्फाइंड टू देयर क्लोरोप्लास्ट्स इन मज क्लोरोफिल पिगमेंट मे दोप तुम वन तक क्लोरोफिल ए तो क्लोरोफिल बी ज्यादा मगर यह लोकलाइज्ड क्लोरोप्लास्ट्स मज क्लोरोफिल आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट्स मज पता इन ग्राना एब्सेंट बट यम कंटेन कर 2 to 20 थाइलाकॉइड लैमिनी possess 2 to 20 thylakoids. Green algae contain 2 to 20 thylakoids. Zipet 1 तक 20 thylakoids बाकी तो सेम है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मीडिएटेड बाय फ्रेगमेंटेशन इसी तरह से ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसी तरह से अगर आप देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आइसोगैमी अनआइसोगैमी एंड ooगैमी यह थावन याद इन मज
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीडिएट गसान बाय फ्रेगमेंटेशन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स प्रोड्यूस गसान इस मे होत मज जनरल लेक्चरस मज वोन इथे पे यमन मज आइसोगैमी गसान अनोसोगैमी गसान तो बे ऊगैमी गसान। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है दैट इज मीडिएटेड बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स बन जाते हैं, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स बन जाते हैं। एज आई टोल्ड यू जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स इमन मज फ्लैजिला प्रेजेंट आसान। एक्चुअली इमन मज आसान बाई फ्लैजिलेटेड नेचर सो फ्लैजिला आसान मगर दशवे डिफरेंट आसान हेटेरोकॉन्टाइल। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ये आइसोगैमी भी है, अनआइसोगैमी इज आल्सो देयर एंड ooगैमी। दोनों मेथड्स एग्जांपल्स अगर क्लैम्डोमोनास ये वन बह अमिस मुतलिक कथा क्लैम्डोमोनास मज सेल वाल सह ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बे ज्यादातर लबन तत ये अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम साल्ट्स ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ इसमें चारा भी आता है, वोल्वैक्स इज देयर, स्पाइरोगैरा इज देयर, क्लैम्डोमोनास चारा, वोल्वैक्स, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स इज आल्सो देयर, यूलोथ्रिक्स, स्टेबुलेरिया भी इसी में आता है, चैराशियम भी इसी में आता है। These are the different groups of green algae. वो क्लोरोफाइसी पे नाउ ग्रीन एल्गी इसलिए बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, ग्रास ग्रीन इन कलर ड्यू टू अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तम पत क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स में भी द वेरिएंस शेप, इनमें कप लाइक होते हैं, डिस्काइड होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, नेट मतलब नेटवर्क लाइक आसान। इथे पे मन सेल वाल आसान। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए रिजिड कोट having two layers, आ गई आउटर लेयर बे गई इनर लेयर। आउटर लेयर बनेम पेक्टोस, इनर लेयर बना बनेम सेलुलोज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीडिएट गसन बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन मज जूस्पोर्स प्रोड्यूस गसन तिम फ्लैजिलेटेड। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ooगैमी गसन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। इनमें पायरिनाइड्स होते हैं, पायरिनाइड्स कन्फाइंड टू द क्लोरोप्लास्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च बिसाइड्स प्रोटीन्स। इमन मज 2 to 20 थाइलाकॉइड्स। ग्राना मज कंप्लीटली एब्सेंट आसान। लबन एक्वेटिक हैबिटेट मज एज आई टोल्ड यू फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट भी होते हैं, कह एसोसिएटेड विद द एनिमल्स लाइक स्लॉथ, बियर वहाँ पे भी होते हैं, वो भी इनमें आता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एल्गी। अब इसके बाद इसमें दो रह गए, वन इज रेड एल्गी एंड द सेकंड वन इज ब्राउन एल्गी। वो मैं इंशाल्लाह रहमान कल आपको बताता हूँ नए लेक्चर में। टिल देन stay happy and stay safe.